अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला कबीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो उसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तेरे करम से ए करीम कौन सी शै मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। सामीन इकराम, अजीजों, साथियों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार करम, उसकी इनायत कि जिसने हमें अपने घर में बुला लिया है। अल्लाह हमारा आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। सच्ची बात है, खादम साहब की बातें सुनकर दिल खुश हो गया है। कम अज कम मेरी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 साल हो गए हैं उसकी तामीर हो रही है। तो अगर आप जाकर देखें तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन
देने वालों ने इतना इतना कुछ दिया है कि हमारी सोच से भी ऊपर है। खादम साहब भी जानते हैं, चौधरी मजहर साहब भी, रियाज साहब भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे टीचर दोस्त हैं। अच्छे अहबाब ने आपके इस देहात के अंदर इस चीज का इंतखाब किया और चौधरी साहब ने, इफ्तिखार साहब ने जो जगह दी है, मेरा इस बात के ऊपर पक्का और पुख्ता यकीन है कि अल्लाह ने उनका घर जन्नत में बेहतरीन बना दिया है। इस जमीन के ऊपर जगह देना अल्लाह के घर के लिए, और फिर जिन लोगों ने हिस्सा डाला इसके अंदर, इसकी तामीरात के अंदर, दामे दिल में सुख ने जिस तरीके से भी, और कुछ हजरात है कि जो दुआएं देती हैं कि अल्लाह तेरे शुक्र है घर बनाने वालों ने कमाल कर दिया, वो भी इस चीज के अंदर शामिल है। तो अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा दे। आप अच्छे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का घर तामीर करवाया, मजदूरी देकर, मेहमान लगाकर, टाइम और वक्त देकर, ये सारी की सारी चीजें कीमती हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी महफिल और मजलिस में अक्सर उनका वक्त गुजर जाता था। एक दिन आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। इतने रोए, इतने रोए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शफकत और रहमत वाली निगाहें जब अबू हुरैरा की तरफ उठी तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रो इस बात पर रहा हूं कि मेरी मां मुसलमान नहीं, मेरा अक्सर वक्त जो है आपकी महफिल और मजलिस में गुजर जाता है। ये महफिलें, दीन की महफिलें, ये अजर से कम नहीं है। फरिश्ते शामिल होते हैं ऐसी महफिलों के अंदर। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई कई घंटे तक मैं रात गए दरवाजा खटखटाता रहता हूं, लेकिन मेरी मां दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो मुझे गालियों की बुछाड़ कर देती है, लेकिन वो मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन आज मेरी मां ने हद कर दी है कि आपको भी नहीं छोड़ा गालियां देने से, तो रो इस बात के ऊपर रहा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनने की देर है, हदीस के अल्फाज है, आपने अबू हुरैरा की मां के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए आसमान की तरफ, वो रहमत वाले हाथ, उठने की देर है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु महफिल से दौड़ लगा देते हैं, और ज़हन के अंदर ये बात है कि मैं पहले अपनी मां के पास पहुंचता हूं या पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुआ पहुंचती है। अल्लाहु अकबर। दौड़ लगाई हुई है। तो जो पहले दरवाजा बंद होता था, आज दरवाजा मां ने खोल के रखा हुआ है और दरवाजे के दरमियान खड़ी है। पहले गालियां निकालती थी और आज मां ने हाथ फेरा, कंधे के ऊपर चेहरा चूमा और कहा कि बेटा, जहां तुम जाते हो वहीं मुझे भी वहीं ले चलो। और मां की अगली पकड़ी हुई है मेरे भाई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर खिदमत हुए।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ कारीगर साबित हो गई, मेरी अम्मा पहुंच गई है, आप इसे कलमा पढ़ाए, मेरी मां मुसलमान होने के लिए तैयार है। तो मेरे भाई, अगर यही एक चीज ज़हन में रख ली जाए कि हम सारे के सारे इस घर के लिए दुआ करने के लिए आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। सूरह सबा की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे के पूरे कायनात का नबी बनाकर भेजा है, और आपकी सिफ्त है आप बशीर भी हैं और नजीर भी हैं। लेकिन अक्सरियत इस चीज को नहीं जानती। पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जितने इस दुनिया के ऊपर मबऊस हुए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, कोई नबी एक देहात के लिए, जमीन के किसी खित्ते के लिए, एक शहर के लिए, देहात के लिए या किसी इलाके के लिए, लेकिन आपकी शान है कि अल्लाह ने क़यामत तक पैगंबर बनाकर आपको भेजा है। काफ़तल लिन्नास, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, जिन्नात का भी, अरबो अजम का, जो आ चुके हैं उनके लिए भी, जो आइंदा आने वाले हैं उनके लिए भी, जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए भी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है। तो कुरान के अल्फाज है काफ़तल लिन्नास। अब इसकी तशरीह जो है हदीस मुबारका के अंदर आती है, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, अल्लाह ने मुझे 5 नेमतें अता फरमाई जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी को नहीं मिली। ये आपकी शान और मकाम है। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 5 नेमतें, कौन सी 5 चीजें जो आपको सिर्फ अता की गई, किसी नबी को नहीं मिली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें पहली चीज ये है कि नुसिरतो बिर्रुब, अल्लाह ने रोब जैसी नेमत मुझे अता करके मेरा इतना रोब बना दिया, उसने मेरी मदद की। अगर मेरा दुश्मन 1 महीने की मुसाफत करके बंदा जाए, इतना दूर बैठा हो, उसे पता चल जाए कि अल्लाह के नबी लाओ लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो वो दौड़ जाता है, वो ठहरता नहीं है। अल्लाह ने पहली मदद रोब देकर मुझे बना अता की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने दूसरी नेमत जो मुझे अता की, मेरी उम्मत के लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दिया। पूरी की पूरी जमीन, खुदा जानता है आप तो कुछ नसीब लोग हैं कि जिनका इस घर के अंदर हिस्सा डल गया। आप खुशकिस्मत लोग हैं। पहली उम्मतें, पहली कौमें, जब तक वो अपनी अपनी इबादत गाहों में नहीं आकर इबादत करते थे, उनकी इबादत कबूल ही नहीं होती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती पाकीज़ा जमीन के ऊपर जहां भी खड़ा होकर नमाज अदा करेगा, अल्लाह उसकी नमाज कबूल फरमा लेगा।
अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया, लेकिन मस्जिद की अफादियत ज्यादा है। अपने घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज का सवाब, एक ही नमाज का सवाब होगा। अगर बाहर पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब होगा। मस्जिद के अंदर अजान सुनेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी सिफात रखी है, मैं बशीर भी हूँ, नदीर भी हूँ और मैं शाहिद भी हूँ, मैं काफ़तल लिन्नास भी हूँ। मेरा नाम अल्लाह ने मुतवक्कल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती सुबह सवेरे अजान सुनता है और फिर सुन्नत 2 सुनन घर के अंदर पढ़ता है। 2 सुनन रवाज डालिए, ये तरीका अपना लीजिए। 2 सुन्नतें घर के अंदर उसने पढ़ी है। फर्ज नमाज के लिए वो अल्लाह के घर की तरफ आ रहा है कि मैं जमात के साथ जाकर नमाज पढ़ूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने उसे 27 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया, जमात की नमाज के साथ। और फिर यहीं तक बात बस नहीं, वजू करते हुए उसने मिसवाक कर ली। वजू करते हुए उसने मिसवाक की। मिसवाक करना क्या है मेरे भाई? सुन्नत। मिसवाक करना क्या है? जिसने मिसवाक करके सुन्नत अदा कर ली, अल्लाह ने उसे 100 शहीद का सवाब अता फरमा दिया। अब मेरे भाई बताइए, 100 शहीद का सवाब मिसवाक करने के बीच मिल रहा है। अब वो अल्लाह के घर के अंदर आ गया, पहली सफ के अंदर किबला रुख होकर बैठ गया। इस इंतजार के अंदर के मैंने जमात के साथ नमाज पढ़नी है। इमाम साहब मुसल्ले के ऊपर आए, इकामत हुई, जमात हुई। जमात की नमाज पढ़ने के बाद वो उसी जगह के ऊपर बैठ गया कि मैं सुबह के 2 नफल इशराक के पढ़ के जाऊंगा, तहियतुल मस्जिद के 2 नफल पढ़ के जाऊंगा। अब सूरज निकलने के इंतजार के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की कि जिसने मुझे नबी बना कर भेजा है, वो बावजू नमाज पढ़ के सूरज निकलने की इंतजार कर रहा है। नफल पढ़ने तक अल्लाह की रहमत वाली नूरी मखलूक उसके लिए खड़ी होकर बख्शिश की दुआ करती रहती है। अल्लाह तेरा बंदा तेरे खौफ और तेरे डर से तेरे घर के अंदर बैठा है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब वो नमाज पढ़ के बैठा है। इशराक के 2 नफल उसने पढ़ लिए, सुबह का यानी तहियतुल मस्जिद के 2 नफल पढ़ लिए। अब वो घर को जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फरिश्तों ऐलान कर दो, ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद और 2 रकात नमाज इशराक के पढ़ के जा रहा है। एक हज और एक उम्रे का सवाब लेकर जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आप तो खुश नसीब लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह का घर तामीर किया है। सुबह सवेरे उठे, अजान सुने, वजू करे, 2 सुन्नतें घर के अंदर पढ़े और मस्जिद की तरफ आए, जमात से नमाज पढ़े और मस्जिद के अहकाम, मस्जिद के अमाल को जिंदा करे। और वो अमाल क्या है कि ज्यादा वक्त अल्लाह के घर के अंदर गुजारना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने
मस्जिद की अफादियत ज्यादा रखी है, पूरी जमीन को मस्जिद बना लिया कि जहां मेरा उम्मती खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज अल्लाह कबूल फरमा लेगा। और दूसरी नेमत अल्लाह ने जो अता फरमाई वो तयम्मम जैसी नेमत है, पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। इसी वास्ते रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासे बशीरा व नज़ीरा। ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली कौमें क्या करते थे, अगर उनका कपड़ा नापाक हो जाता था, हदीस के अल्फाज है, वहां से काटना पड़ता था। जिस्म नापाक हो जाए पाक नहीं होता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए पानी बना दिया कि पानी से गुस्ल कर लेना पूरा जिस्म पाक हो जाएगा, वजू कर लेना पूरा जिस्म पाक हो जाएगा। और दूसरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तयम्मुम जैसी नेमत जो इस उम्मत को अता के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी उम्मत और किसी पैगंबर को ये नेमत नहीं मिली। अगर बंदा बीमार है या बूढ़ा ज़ईफ हो चुका है या सफर के अंदर है, पानी नहीं मिल रहा, अब नमाज का वक्त हो गया, उसने क्या किया, पाकीज़ा मट्टी के ऊपर हाथ मारे और चेहरे पर लगा लिया, फिर हाथ मारे दोनों कोनियों के ऊपर लगा लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने तेरा वज़ू मुकम्मल कर दिया। हाथ तुम्हारे मट्टी के ऊपर और तरीका इख्तियार किया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें वज़ू का सवाब अता फरमा दिया। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, सच्ची बात है ये दीन के शदाई थे ये लोग। अल्लाह सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। दो दोस्त चले मक्का से मदीने जाना था, रास्ते के अंदर असर की नमाज का वक्त हो गया, लेकिन सफर अभी काफी था। दोनों दोस्तों ने क्या किया कि जमीन के ऊपर हाथ मारा, तयम्मुम किया, पानी नहीं मिल रहा और नमाज अदा कर ली। सफर रवा दवा हो गया। अभी सूरज जो था वो गुरूब नहीं हुआ था तो पानी मिल गया। एक दोस्त ने क्या किया कि दोबारा वजू किया पानी से और दोबारा नमाज जो है वो दोहराई। और दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, मैंने तयम्मुम करके सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा कर लिया, मेरी नमाज भी हो गई। दोनों दोस्त मदीना पहुंच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जो भी दोस्त सफर करके जाता था तो उससे पूछते थे कि सफर के अंदर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो दोनों दोस्तों ने अपनी बात जो है वो बता दी। और जिसने नमाज नहीं दोहराई थी उसने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी दोनों की नमाज हो गई? कि हमने पहले तयम्मुम किया, नमाज अदा की, पानी मिला तो इस दोस्त ने दोबारा वज़ू कर लिया और दोबारा नमाज अदा कर ली। और मेरे ज़हन के अंदर थोड़ी सी खलश है कि पता नहीं मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। इस बात के ऊपर ही मेरे भाई गौर तलब बात है, मेरी तरफ ध्यान करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों खुश हो जाओ, अल्लाह ने दोनों की नमाज कबूल फरमा ली है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह? आपने फरमाया कि जिसने दोबारा नमाज नहीं पढ़ी उसने मेरी सुन्नत के ऊपर अमल किया, जिसने दोबारा वज़ू करके नमाज अदा की उसने तकवा इख्तियार कर लिया।
और यहाँ हमारे जैसा महसूस न करना इस बात को। हमारे जैसा कोई होता तो वो कहता मुझे कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, नमाज ही कोई नहीं हुई, नमाज ही नहीं हुई। लेकिन नहीं मेरे भाई, दीन दीन है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल कर दिया। पहली उम्मतों के लिए ये कैफियत थी कि जंग के अंदर जो भी माल मद्दे मुकाबल छोड़ जाते थे उसे मैदान के अंदर ढेर लगा दिया जाता था। आसमान से आग आती थी, उसे जलाकर खत्म कर देती थी, तो महसूस किया जाता था कि हमारा माल जो है वो कबूल हो गया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल कर दिया कि कुफ्फार जो माल छोड़कर मैदान के अंदर जाए वो जो भी हो वो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के दरमियान तकसीम कर दिया जाता था। अल्लाह का हिस्सा भी उसमें निकाला जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें से लेते थे, सहाबाए किराम के दरमियान भी उसे तकसीम कर दिया जाता था। इसलिए अल्लाह ने माले गनीमत को हलाल कर दिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथी चीज अल्लाह ने मुझे जो अता फरमाई वो कौन सी चीज है? अल्लाह ने मुझे शिफाते कुबरा अता फरमाई। कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नबी क़यामत वाले दिन बंदे का पुरसाने हाल नहीं होगा। सारी की सारी उम्मतें 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतें सवा लेने के बराबर सूरज होगा। जितना गुनहगार बंदा होगा उतने ही पसीने में डूबा हुआ चल रहा होगा। अल्लाह माफ फरमा दे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब दे देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, वहां से भी जवाब मिलेगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, वहां से भी जवाब मिलेगा। हर नबी और हर रसूल क्या कहेगा? रब्बि नफ्सी रब्बि नफ्सी। आज अल्लाह का जलाल बड़ा सख्त है, आज अल्लाह बड़े गुस्से के अंदर है। हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आज इंसान के ज़हन के अंदर ये बात है फुला मेरी मदद करेगा, फुला मुझे बचा लेगा। लेकिन ना मेरे भाई, क़यामत वाले दिन अंबिया भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। लेकिन क्या शान अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई है, क्या अज़मत और मकाम अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दूर से देखेंगे और पहचान लेंगे कि मेरी उम्मत तमाम उम्मतों के आगे आगे दौड़ लगा कर आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की पहचान कर लेंगे। यहाँ सहाबाए किराम में से एक दोस्त पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 कमोबेश अंबिया की उम्मतें वहां उस हशर के मैदान के अंदर होगी, तो आप अपनी उम्मत की पहचान किस तरह करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया जो नेमत अल्लाह मेरी उम्मत को अता करेगा वो किसी उम्मत को नेमत नहीं मिलेगी। वो कौन सी नेमत होगी मेरे भाई? अब गौर करना इस बात की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती वजू करके जब अल्लाह के घर के अंदर पहुंच जाता है या बाअमले मजबूरी घर के अंदर नमाज पढ़ता है, इंसान के कितने आज़ाद जमीन के ऊपर भाई सिजदा रेज़ होते हैं? अंदाजा कुछ 8 आज़ा।
ये ज़हन में रख जाए। कितने आज़ा? जब बंदा सिजदे में जाता है 8 आज़ा सिजदा रेज होते हैं। 2 पांव, 2 घुटने, कितने हो गए? 4, दोनों हाथ 6, एक नाक और माथा। क्या सिजदा रेज होते हैं या नहीं होते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रावी सुन, तूने सवाल किया है अपनी उम्मत की पहचान किस तरह करोगे। मुझे कसम और रब्बे कायनात की जिसने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया, मेरी उम्मत जब क़यामत वाले दिन हश्र के मैदान के अंदर उठेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इन 8 आज़ा से नूर की तरह रोशनी निकल रही होगी। मैं उस रोशनी से पहचान लूंगा ये मेरी उम्मत आ रही है। नमाज पढ़ोगे भाई? वादा है इंशाअल्लाह कह लो। अल्लाह हमें पक्का नमाजी बनाए और इस घर को आबाद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आपने इस जमीन के ऊपर अल्लाह का घर बनाया है, तो आपने फरमाया अल्लाह उन्हें ये नूर अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मकाम महमूद के ऊपर खड़ा कर देंगे और फिर मेरी कैफियत क्या होगी कि मैं अपनी उम्मत के लिए शिफाते कुबरा यानी सबसे बड़ी सिफारिश करूंगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सवाल करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत को जन्नत के अंदर भेज देंगे। फिर मैं सवाल करूंगा, दुआ करूंगा, मेरी बाकी उम्मत जन्नत के अंदर। तीसरी मर्तबा फिर मैं दुआ करूंगा, फिर मेरी उम्मत जन्नत के अंदर। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत खुश नसीब उम्मत है कि जब कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा को कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा। कलमा पढ़ने वाला कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा, चे जाए कि उसने उसके तकाज़े पूरे कर लिए हो। इंशाअल्लाह इस कलमे की बड़ी बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दौड़ लगा देंगे, आप सीधे अर्शे मुअल्ला की उस हवेली के पास जाकर खड़े होकर रोएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आपकी उम्मत जो है वो जन्नत के अंदर पहुंच चुकी है, अब कौन सी चीज बाकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं थोड़ा सा सजदा रेज़ होकर अल्लाह तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदा रेज़ हो जाएंगे, इतने रोएंगे, इतने रोएंगे, जमीन भी आपके आंसुओं से तर हो जाएगी। लेकिन अफसोस आज हमें रोना नहीं आता, रोना नहीं आता। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाएंगे, इरफा रासका या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपना रहमत वाला सर मुबारक, अपना चेहरा मुबारक उठाइए, आप जो मांगेंगे मैं अल्लाह अता करूंगा। आप फिर मांगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमाएंगे, मेरे अल्लाह मेरा एक उम्मत ही है, मुझे पता चला है कि उसके अंगूठे के अंदर सिर्फ राई बराबर ईमान की चमक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको भी जहन्नम से निकाला जाए और जन्नत का दाखिला दिया जाए। इसी वास्ते रब्बे कायनात ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। ये बात हमारे ज़हनों से ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे फरिश्तों को, जाओ जहन्नम के अंदर, वो बंदा तो कोला हो चुके हैं, स्याही हो चुका है, जल सड़कर उसका लप यानी बुक भरेंगे और इसे आबे हयात नहर के अंदर डालो। जब उसे नहर के अंदर डाला जाएगा, हदीस के अल्फाज है,
तो वो बंदा दुनिया से भी 70 गुना ज्यादा खूबसूरत जिंदा होकर खड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाएंगे, मेरे बंदे राई बराबर ईमान के पीछे में अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। तो जिनके ईमान ही मजबूत होंगे तो उनकी कैफियत क्या होगी। अब अल्लाह उससे अहदो पैमान करेगा। अभी जन्नत का दाखिला नहीं, बुखारी शरीफ की जी बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। या अल्लाह आप कुछ नहीं मांगूंगा, ये है वो शिफात कुबरा। उसे जन्नत और जहन्नम के दरमियान अल्लाह अपनी कुदरत कामला से एक दरख्त जो है वो पैदा कर देगा, उसके नीचे बिठा दिया जाएगा। सामने से उसे जन्नत की खुशबूदार हवा, महकती हुई हवा जब उसे आएगी तो उसका दिल बचलेगा, कहेगा कितने खुश नसीब लोग हैं जो जन्नत के अंदर हैं। कुछ देर के बाद जहन्नम की गर्म हवा, बदबूदार हवा आएगी, उसकी पीठ को जलाएगी, वो रोएगा, क्या कहेगा, अल्लाह तेरी मखलूक में मैं ही बदनसीब आदमी हूं कि जिसको अभी जन्नत का दाखिला नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, मेरे बंदे तूने तो मेरे साथ ऐद किया था कि अब इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, और अब तूने फिर बोलना शुरू कर दिया। फरिश्तों इसे उठाओ और जन्नत के दरवाजे के अंदर इसे बिठा देना है, अभी अंदर का दाखिला नहीं इसका। जन्नत के दरवाजे के दरमियान बिठा दिया जाएगा। अंदर झांकेगा तो कहेगा, या अल्लाह इतने महल्लात, इतने कोठियां, इतने बंगले और इतने बागीचे, चहल पहले अंदर, और बेहतरीन लोग मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे बंदे फिर क्या चाहता है, या अल्लाह करम फरमा दे, मुझे जन्नत का दाखिला दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, चल ठीक है, तू जन्नत के अंदर चला जा। जन्नत में जाएगा, फिर आकर फिर हदीस के अल्फाज है, वो फिर बाहर दरवाजे के ऊपर आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं, मेरे बंदे वापस क्यों आया हूं, या अल्लाह मेरे लिए जगह कोई नहीं जन्नत के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जन्नत तो मैंने इतनी बनाई है, अगर 100 साल भी घोड़ा दौड़ाने वाला घोड़ा दौड़ाता रहे तो एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। मेरी जन्नत तो इतनी बड़ी है, या अल्लाह मेरे लिए कोई जगह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वो मेरे भोले बंदे चल, मैं अल्लाह खुद तेरे साथ चलता हूँ। अल्लाह अकबर। वो यारा वो कितना खुश नसीब बंदा कि मालिक खुद उसके साथ जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे बंदे मांग। बंदा मांगना शुरू कर देगा, मुझे इतने महल्लात चाहिए, इतने कोठियां, इतने बंगले और इतने बागीचे चाहिए। मांग मांग के थक जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फिर मांग। वो फिर मांगना शुरू करेगा, तीसरी मर्तबा फिर मांगेगा, चुप हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, मेरे बंदे मांग, क्या मांगना चाहता है, या अल्लाह आप बस हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुरा कर क्या फरमाएंगे, मेरे बंदे मुझे अपने रब होने की कसम है, जितना कुछ तूने जन्नत की नेमतें मांग ली है, इससे 10 गुना ज्यादा मैंने और तुम्हें अता कर दी है। ये कौन है जिसके पास राई बराबर ईमान था। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत और पुख्ता बनाए। तो आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफात कुबरा जैसी नेमत अता फरमाई, और उसके बाद आखिरी मेरे भाई बात, 5वीं जो चीज अल्लाह ने अता फरमाई, अल्लाह ने आपको क़यामत तक पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। पहले अंबिया की किसी एक देहात के लिए, किसी एक खित्ते के लिए, किसी जमीन के एक टुकड़े के लिए नबुव्वत होती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, काफ़तल लिन्नास, ना मेरे नबी की नबुव्वत खत्म होगी, ना मेरे नबी की रिसालत खत्म होगी, ना मेरे नबी की शरीयत खत्म होगी।
अल्लाह ने ऐसा पैगंबर बनाकर भेजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो घर जाकर मेरे भाई इन बातों को ज़हन के अंदर रखना है। खादम साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि अब आगे नमाज का टाइम होने वाला है, लेकिन मेरे भाई आपकी ना शान खत्म हो सकती है और ना आपकी रिसालत की बातें खत्म हो सकती है, ना आपकी सीरत तैयबा की बातें खत्म हो सकती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जिन लोगों ने अल्लाह तेरा घर तामीर करवाया है और अपनी सब कुछ जमा पूंजी इसके ऊपर खर्च कर दी है, अल्लाह तू क़यामत वाले दिन इसका अजर अजीम अता फरमा देना। दुनिया के ऊपर भी अजर अता फरमा और आखिरत के अंदर भी अता फरमाना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।